नमस्कार, सुप्रभातम, मोनम दिन, गुतेंता, कैलिमेरा और शुभोदय। आज एक बार फिर से हम अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के तहत संविधान कथा की अगली किस्त लेकर आए हैं आपके सामने। और आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण के बचे हुए अंशों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले के हिस्से में हमने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से खासे नाराज थे कि वहाँ से इंग्लैंड से उनके वापस आने के बाद इंग्लैंड के कैबिनेट मिशन ने एक शर्त रख दी कि अगर संविधान सभा के दो घटकों के बीच या दो समूहों के बीच या 3 या 4 समूहों के बीच कोई मतभेद होता है और अगर अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति देंगे तो उसको सुलझाने के लिए उन्हें अंग्रेजी सरकार के पास जाना पड़ेगा, अंग्रेज सरकार के पास जाना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और उसके फैसले सबके ऊपर बाध्यकारी होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं किसी की सदास्यता या उसकी भद्दमनसाहत पर शक नहीं करना चाहता, मगर एक ऐसे समय में जब हम संविधान बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमारी संविधान सभा बन चुकी है और संविधान सभा के बनने के बाद कैबिनेट मिशन में एक नया प्रस्ताव जोड़ दिया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे देश की जनता महान है, हमारा इतिहास बहुत शानदार है, महान है और उस विरासत के होते हमें कोई डराकर, धमकाकर या किसी तरह से बहला फुसला करके अपनी बात मानने को विवश नहीं कर सकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। हमारी संविधान सभा पूरी तरह से एक है और उसी रूप में वो काम करेगी। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जो हो गया सो हो गया, इसके बाद कैबिनेट मिशन अब कोई और नई शर्त नहीं डालेगा, क्योंकि हमारी संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जिस समझौते के तहत कैबिनेट मिशन की जिस समझौते के तहत संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद या तो काम शुरू करने के बाद या काम शुरू होने के थोड़ा दिन पहले एक नई शर्त को डालना अच्छी बात नहीं है। और वे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वे लोग अब आगे कोई नई शर्त नहीं डालेंगे। इसके बाद वो एक बात और कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि उससे हिंदुस्तान का नुकसान हो, भारत का नुकसान हो, मगर मुझे लगता है कि उससे इंग्लैंड का भी नुकसान होगा और शायद ज़्यादा नुकसान होगा। आज की तारीख में कोई भी देश या ये सारी दुनिया हिंदुस्तान से कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकती है। ये बात वो साफ साफ कहते हैं और पूरी सभा में तालियां गूंजने लगती हैं और सब लोग कहते हैं हियर हियर, यानी सुनो 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 कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, कि हमें कोई झुका नहीं सकता है। हम इस संविधान तहत सभा के तहत अपना संविधान बनाएंगे और उसे खुद को समर्पित करेंगे और उसी के अनुसार हमारा काम चलेगा। इस बात से अब हमें कोई नहीं रोक सकता है और हमारी आज़ादी अब पक्की है। हम आज़ाद होने वाले हैं, उसकी खुशियां हमें मिलने वाली है। और वैसे समय में ये लोग इस तरह से परेशानी पैदा कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो भारत को तो नुकसान होगा, उससे ज़्यादा इंग्लैंड को नुकसान होगा और उससे ज़्यादा दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि भारत की एक आवाज़ है और भारत की आवाज़ की एक गूंज है पूरी दुनिया में। अभी अभी तो हम विश्व युद्ध से बाहर आए
और अब तुरंत कुछ दिन बाद ही कुछ लोग कहने लगे हैं कि एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। ये अच्छी बातें नहीं है। और इसके बाद आखिर में एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं ये संकल्प आप सबके सामने रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके ऊपर प्रेम से और सहानुभूति के साथ विचार करेंगे, क्योंकि हमारे इस काम को सिर्फ हमारा देश नहीं देख रहा है, हमारे देश की जनता नहीं देख रही, हमारे इस काम को पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ही नहीं देख रही, हमारा पूरा इतिहास हमें देख रहा है, हमारी पूरी विरासत हमें देख रही है। और अभी वर्तमान में आजकल इन दिनों जो उठापटक चल रही है, उथल पुथल चल रही है, वो भी हमें देख रहे हैं कि कैसे इस कठिन समय में हम अपना संविधान बनाते हैं। और यही नहीं, हालांकि हमारा भविष्य अभी पैदा भी नहीं हुआ है, होने वाला है, वो भविष्य भी कहीं ना कहीं से हमें देख रहा है कि हम उसे किस रूप में अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि हम आज जो करेंगे उसी से हमारा भविष्य बनेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इस स्पीच को समाप्त करते हैं, अपने इस भाषण को समाप्त करते हैं। अगली बार से, जैसे कि इसमें अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अब डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन इस संकल्प को अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, तो उनकी बातें हम अगली बार से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। एक बात मैं कह दूं कि जहाँ तक मेरी अपनी समझ थी, उसके हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस लंबे भाषण का मैंने पूरा का पूरा सार देने की कोशिश की है, पूरा का पूरा सत्य देने की कोशिश की है। मगर कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सबको ये भाषण कभी भी मौका लगे तो पूरा पढ़ना चाहिए। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय संसद ने संविधान सभा की सारी डिबेट को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। आप आराम से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर किताबों की हार्ड कॉपी के शौकीन हैं तो आप उसकी प्रतियां खरीद कर रख भी सकते हैं, हिंदी की भी अंग्रेजी की भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस बात को समाप्त करता हूँ। अगर संविधान सभा के बारे में हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, इस तरह की जानकारी आपको ज़रूरी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम पुरुषोत्तम दास टंडन साहब के भाषण के साथ, उनके भाषण की मूल बातों के साथ, असली बातों के साथ, बुनियादी बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल। साथ